નમસ્કાર. ન્યૂવિઝન સ્કૂલ ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય છો તૂફાનો કી ઓર. આજે આપણે કાવ્ય છો તૂફાનો કી ઓર વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો તેમાં તેમના કવિ શિવમંગલસિંહ સુમન છે. विषय प्रवेश 5 अगस्त 1915 को गांव जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी को बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी को बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कि प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन छे तेमने सदाय संघर्षमय रहीने पोतानुं लक्ष्य एटले के ध्येय अने तेने वधारवा माटेनी प्रेरणा आपे छे। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है कि जेवी रीते अग्नि में रहीने पण सोनू छे निखरी उठे छे एटले के संघर्षमय जीवन जीवीने पण आगळ वधी सकीए छीए। उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है कि तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादा को मजबूत बनाती है। कि आगळ वधवा माटे आपणे इरादाथी मजबूत बनवू जोईए। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर की गई है। कि आ कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षमय रहीने जीवन मूल्य छे ई उजागर करवू जोईए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो तेमा शब्दार्थ जोईए कि नाविक तो नाव चलाने वाला, मालह माझी, निज एटले के अपना, पतवार एटले के नाव चलाने वाली लड़की अथवा चफू, ज्वार एटले के तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, अधड़ एटले के आधी, असीम एटले के सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता एटले शक्ति अथवा योग्यता, स्पंदन एटले के चेतना अथवा धड़का, बल पर एटले के सहारे, नाविक तो नाव चलने वाला अथवा मल्लाह अथवा माझी, निज एटले अपना, पतवार एटले नाव चलाने वाली लड़की अथवा चप्पू, असीम एटले सीमाहीन, क्षमता एटले शक्ति अथवा सामर्थ्य, स्पंदन एटले चेतना अथवा धड़कन, बलपर एटले के सहारे, सिंधु एटले के समुद्र।
कि तूफानी की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। कि हे नाविक, તું તોફાનોની સામનો કરવા માટે તારું શુકાન તોફાની દિશામાં ફેરવી દે. આજે સમુદ્રે ઝેર ઓક્યું છે, વિકટ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન કરી છે. મોજા પણ ઉછળીને તારી નૌકાને ગળી જવા માગે છે. સમુદ્રમાં ભરતી આવી છે તેમ કવિના હૃદયમાં પણ ભાવનાઓની ભરતી આવી છે. लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में शाहत तोलो. कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ा रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है. जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है. भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है. જેમ સમુદ્રના મોજાનો અવાજ વધી રહ્યો છે અને એમનું જોર વધી રહ્યું છે, તેમ તું પણ તૈયાર થઈને વાવાઝોડાની સામે અડીખમ ઊભો રહે અને તારામાં કેટલી હિંમત છે તે જોઈ લે. જીવનમાં તોફાનોનો પ્રેમ ભાગ્યે જ મળે છે. તારામાં કેટલી હિંમત છે તે તું જોઈ લે. જીવનમાં તોફાનોનો પ્રેમ ભાગ્યે જ મળે છે. ભાગ્યશાળી લોકો તોફાનોનો સામનો કરી શકે છે. यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने. मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. यह समुद्र और वह तूफान. ज्वार एटले के समुद्र के आज असीम दिखाई देते हैं. इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है. हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा. मनुष्य ने कही भी अपनी हार नहीं मानी. आ समुद्र अने ते तोफान આજે અસીમ દેખાય છે. તેમનો સામનો ભાગ્યે જ કોઈ કરી શકે છે, પરંતુ મનુષ્ય બધું જ કરી શકે છે. હે નાવિક, તું તારી નાવ લઈને નીકળી પડ અને સાગરને દેખાડી દે કે માનવી માટીનું પૂતળું, મિટ્ટી એટલે કે માટીનું પૂતળું હોવા છતાં સમુદ્રને સામે હારી નહીં શકે. મનુષ્યે ક્યાં પણ પોતાની હાર માની નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમારે હોમવર્કમાં પાઠ 3 મત બાંટો इंसान को, એમાં आइडलમાંથી पेज नंबर 14 पर प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे. प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. આ છે તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું રહેશે. હવે પછી આગળના કાવ્યનો અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ.